बता रहे थे बच्चों कि एक कवि दामोदर गुप्त हैं जिनकी रचना है कुट्टनीमत, और ये आपके ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। परीक्षा में देखा जाए, दामोदर गुप्तो नाम कवि कुट्टनीमताख्ये काव्य कथ्यति, यानी कि कुट्टनीमत किनकी रचना है? दामोदर गुप्त की। और ये पटना के बारे में क्या कह रहे हैं जरा हम देखेंगे। एक श्लोक है, श्लोक क्या है देखिएगा। अस्ति महीतल तिलकम सरस्वती कुल गृहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम। पुरंदर का मतलब इंद्र होता है। क्या होता है बच्चों? पुरंदर का मतलब इंद्र होता है। और क्या कहा जा रहा है देखिएगा कि यह जो धरती है पृथ्वी का तिलक है। तिलक कहाँ होता है? माथे पे, तो सर्वश्रेष्ठ होता है। तो यह जो धरती है पृथ्वी का तिलक स्वरूप सरस्वती का कुल गृह है। सरस्वती का कुल गृह, यानी कि इस घर में सरस्वती पुत्र, कई एक सरस्वती पुत्र पैदा हो। सरस्वती ने अपने कुल गृह में कई एक विद्वानों को पैदा किया। यह सरस्वती का कुल गृह है। नामना पाटलिपुत्रम, और यह पटना के नाम से प्रसिद्ध है। परिभूत पुरंदर स्थानम, और यह इंद्र के स्वर्ग के समान सुंदर, ऐश्वर्यशाली, वैभव में संपन्न पाटलिपुत्र नामक महानगर है। एक बार फिर देखा जाए। अस्ति महीतल तिलकम सरस्वती कुल गृहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम। यह जो धरती है पृथ्वी के तिलक स्वरूप सरस्वती का कुल गृह है, जो इंद्र के स्वर्ग के समान पाटलिपुत्र नामक महानगर है। हमने श्लोक देखा। अब आइए कहानी की ओर बढ़ते हैं। कहानी की ओर बढ़ते हैं। इतिहासे श्रूयते यत गंगायाः तीरे गंगायास्तीरे बुद्ध काले पाटलिग्रामः स्थितः आसीत्। ऐसा इतिहास में सुना जाता है कि गंगा के तीर पर, गंगा के किनारे पर बुद्ध काल, भगवान बुद्ध के समय से ही पाटली ग्राम, उस समय यह शहर नहीं हुआ था, यह पाटली ग्राम के रूप में स्थित था। ठीक है। यत्र च भगवान बुद्ध बहुकृत्वा समागतः, वहां भगवान बुद्ध की बहुत सारी कृति है। बहुत बार भगवान बुद्ध वहां आए। क्या बोले? तेन कथितम आसीत, उनके द्वारा कहा गया था। क्या कहा गया था? यद ग्रामो अयम महानगरम भविष्यति, यह जो गांव है महानगर होगा। कौन भविष्यवाणी किए थे? भगवान बुद्ध भविष्यवाणी किए थे कि यह जो महानगर है, यह जो गांव है एक दिन महानगर होगा। तेन कथितम आसीत, उनके द्वारा कहा गया था यह गांव महानगर होगा। किंतु कलहस्य अग्निदाहस्य जलपूरस्य च भयात सर्वदा क्रांतम भविष्यति। लेकिन यहाँ कलह, अग्निदाह, जलपूरस्य यानी कि बाढ़ वाली विभीषिका और भय से हमेशा आक्रांत होगा। कालांतरेण पाटलिग्राम एव पाटलिपुत्रम इति कथितः, और बाद में यही पाटलिग्राम पाटलिपुत्र के नाम से जाना गया, कहा गया। अब हम इसका विकास क्रम देखेंगे, ये नगर कैसे कैसे विकास हुआ है। तो सबसे पहले वहां की जो शासन प्रणाली थी चंद्रगुप्त मौर्य की थी। चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था च अति उत्कृष्टा सीदति। जब चंद्रगुप्त मौर्य का समय था तो इस नगर की शोभा, रक्षा व्यवस्था अत्यंत उत्कृष्ट थी। कैसी थी? अत्यंत उत्कृष्ट। कब? जब चंद्रगुप्त का समय था, चंद्रगुप्त मौर्य का।
अत्युत उत्कृष्टा सीदति, अति उत्कृष्ट था। यूनान राजदूत, यूनान का जो राजदूत है मेगस्थनीज, कौन था? मेगस्थनीज, जिसकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम इंडिका है। वो कहाँ का राजदूत था? यूनान का राजदूत था। स्वसंस्मरणे से निरूपयति, वह अपने संस्मरण ग्रंथों में इसका निरूपण करता है, बताता है। अस्य नगरस्य वैभवम प्रियदर्शिनः अशोकस्य समये श्रुतराम समृद्धम, और इस नगर का वैभव जब प्रियदर्शी अशोक का समय आया, चक्रवर्ती अशोक का, तो सुतराम समृद्धम, इस नगर का वैभव अशोक के समय, प्रियदर्शी अशोक के समय बहुत समृद्ध था। ठीक है ना? बहुकालम पाटलिपुत्रस्य प्राचीना सरस्वती परंपरा प्रावर्तत, ऐसा देखा जाता है कि बहुत समय तक पाटलिपुत्र की धरती पर प्राचीन सरस्वती परंपरा स्थित रही है। बहुकालम पाटलिपुत्रस्य प्राचीना सरस्वती परंपरा प्रावर्तत, पटना की धरती पर बहुत काल से प्राचीन सरस्वती परंपरा होती रही है। इति राजशेखरः, फिर देखिए कवि का नाम आया, इति राजशेखरः स्वकाव्य मीमांसा नाम के कवि शिक्षा प्रमुखे ग्रंथे सादरम स्मरति, और ऐसा वर्णन कौन? कवि राजशेखर अपने काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ, जिस ग्रंथ का नाम काव्य मीमांसा है, कवि का नाम लेखक है, और यह ग्रंथ कैसा है? कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ है। उस ग्रंथ में आदर के साथ उसका स्मरण करते हैं कि पाटलिपुत्र की धरती पर प्राचीन सरस्वती परंपरा होती रही है। एक और यहाँ श्लोक आया है, देखिएगा, जो पटना के बारे में बताया गया है। अत्रोप वर्ष वर्षाविह पानिनी पिंगला विह व्याडिह बर रुचि पतंजलि इह परीक्षिता ख्यातिम उपजगमुह। क्या बताया जा रहा है कि यहाँ वर्षों तक, अत्रोप वर्ष वर्षाभिः, यहाँ वर्षों तक पाणिनि और पिंगल ऋषि ने गर्जना की। इनके साथ कौन कौन थे? व्याडी भी थे, बररुचि और पतंजलि यहाँ परीक्षित होकर ख्याति प्राप्त की। कौन कौन? अत्रोप वर्षाविः, वर्षों वर्षांत तक यहाँ की धरती पे पाणिनि, पिंगल, व्याडी, बररुचि जैसे संत महात्माओं के द्वारा, वैज्ञानिकों के द्वारा, वैयाकरणाचार्यों के द्वारा यह धरती परीक्षित हुई है और ख्याति प्राप्त किया गया है, इन सब संत महात्माओं के द्वारा। अब हम देखेंगे कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराणादिषु पाटलिपुत्रस्य नामांतरम पुष्पपुरम कुसुमपुरम वा प्रापयते। कुछ पुराने संस्कृत ग्रंथों के आधार पर अगर हम देखें तो कहा जाता है कि कतिपयेषु प्राचीन संस्ग्रंथेषु पुराणादिषु, कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में, पुराणों में पाटलिपुत्र के नाम में अंतर दिखाई पड़ता है। वो अंतर क्या है? पुष्पपुर और कुसुमपुर प्राप्त होता है। ऐसा क्यों होता है? अनेन ज्ञायते यत् नगरस्या अस्य समीपे पुष्पानां बहुलम उत्पादनम भवति। अनेन, ऐसा इस कारण से, अनेन ज्ञायते, ऐसा इस कारण से ज्ञात होता है कि नगरस्या अस्य समीपे, नगर के निकट, पुष्पानां बहुलम उत्पादनम भवति, नगर के निकट फूलों की खेती बहुत भारी मात्रा में होती थी, है ना? फूलों का उत्पादन बहुत भारी मात्रा में होता था। पाटलिपुत्रम इति शब्दो अपि पाटल पुष्पानाम पुतलिका रचनामाश्रित्य प्रचलितः, और पाटलिपुत्र जो शब्द है वो भी पाटल पुष्प यानी कि गुलाब के पुष्पों की पुतलिका, जो पंखुड़ियां होती है,
उसके रचना को लेकर किया गया। पुतलिका के गुलाब की पंखुड़ियों को लेकर इसका रचना किया गया, प्रचलित हुआ। ठीक है ना। शरत काले नगरे अस्मिन् कौमुदी महोत्सवः इति महान समारोह गुप्त वंश शासन काले अति प्रचलित। शरत काल के महीने में यानी कि दुर्गा पूजा के अवसर पर नगरे अस्मिन्, इस नगर में कौमुदी महोत्सव का आयोजन होता था। यह महान समारोह, इति महान समारोह गुप्त वंश शासन काले, और यह गुप्त वंश के शासन काल में अत्यधिक प्रचलित था। तत्र सर्वे जनाः आनंद मग्नाः अभुवन, वहां सभी लोग इस अवसर पर आनंद मग्न इस समारोह में दिखाई पड़ते थे। संप्रति दुर्गा पूजा अवसरे तादृश एव समारोह दृश्यते। अब ऐसा समारोह दुर्गा पूजा के अवसर पर देखने को मिलता है। ठीक है। कहा जा रहा है काल चक्रवशाद यद्यपि मध्यकाले पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्त्र परिमितम जीर्णताम अनुभूत। कहा जा रहा है काल चक्र के अनुसार यद्यपि मध्यकाल में पाटलिपुत्र को 1000 वर्ष की जीर्णता प्राप्त हुई। बहुत सारे आक्रमण हुए, बहुत सारे राजा महाराजाओं ने आया, तो 1000 वर्ष की जीर्णता प्राप्त हुई, यानी कि यह नगर टूट फूट बनते बिगड़ते रहा। तस्य संकेतः, जिसका संकेत अनेकेषु साहित्य ग्रंथेषु मुद्रा राक्षसादिषु लभ्यते। जिसका संकेत अनेकों साहित्य ग्रंथों में मुद्रा राक्षस, जो विशाख दत्त का लिखा गया है, उसमें मिलता है। मुगल वंश काले अस्य नगरस्य समुद्धारो जातः, और जब इस धरा पे पाटलिपुत्र की धरती पे मुगल वंश का अधिकार हुआ तो इस नगर का फिर से निर्माण हुआ। आंगल शासन काले च पाटलिपुत्रस्य सुतराम विकासो जाता। जब अंग्रेज का शासन काल आया तो इस नगर का और अत्यधिक विकास हुआ। नगरम इदम मध्यकाले एव पटनीति नामना प्रसिद्धम आगतम, और यह जो नगर है मध्यकाल में ही पटना के नाम से विख्यात हो गया। तो पटना के नाम से कैसे विख्यात हुआ आगे देखेंगे। अयम च शब्दः पतनम इति शब्दात निर्गतः। अगर कोई पूछा जाए पटना शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, तो देखो यहां लिखा हुआ है पतन शब्द। अयम च शब्दः, यह जो शब्द है पतनम इति, पतन शब्द से निर्गत हुआ है। शब्दात निर्गतः पंचमी विभक्ति लगा निकला है। नगरस्य पालिका देवी पटन देवी अद्यापि पूजयते। आज भी पटना में नगर की जो पालिका देवी है पटन देवी आज भी पूजी जाती है। संप्रति, अब हम आगे की ओर देखेंगे, पाटलिपुत्रम पटना नाम नगरम अति विशालम वर्तते, और इस समय जो पटना नाम का नगर है यह अत्यंत विशाल है। विहार राज्यस्य राजधानी च वर्तते चास्ति, और यह विहार राज्य की राजधानी है। अनुदिनम नगरस्य विस्तारः भवति, और प्रत्येक दिन इस नगर का विस्तार होता है। अस्य उत्तरश्याम, यह भी सवाल आएगा परीक्षा में, पटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती है, तो अस्य उत्तर दिशायाम, इसके उत्तर दिशा में, अस्य उत्तरश्याम दिशि, इसके उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। तस्य ऊपरी गांधीर सेतु नाम, गांधी सेतुर्नाम एशिया महादेशस्य दीर्घतमः सेतु किंच रेलयान सेतुर अपि निर्मयानो वर्तते, और इसके ऊपर गांधी सेतु नाम का जो एशिया महादेश का सबसे बड़ा पुल है। किंच रेलयान सेतुरपि निर्मयानो वर्तते, और
रेल यान सेतु अभी निर्मीयान है, यानी कि निर्माणाधीन है किताब के अनुसार। जबकि पटना में रेलयान सेतु भी बन चुका है दीघा के पास। नगरे अस्मिन उत्कृष्ट संग्रहालय, और इस नगर में उत्कृष्ट यानी कि सर्वोत्तम संग्रहालय है, उच्च न्यायालय है, सचिवालय है, गोलगृहम गोलघर है, तारामंडलम तारामंडल है, जैविक उद्यानम चिड़ियाघर भी है, और मौर्यकालिक अवशेष भी हैं। महावीर मंदिरम इत्येते दर्शनीयाः सन्ति, ये सारे दर्शनीय स्थल हैं। प्राचीन पटना नगरे सिख संप्रदायस्य पूजनीयम स्थलम दशम गुरु गोविंद सिंहस्य जन्मस्थानम गुरुद्वारेति नामना प्रसिद्धम वर्तते। प्राचीन जो पटना नगर है, जिसको हम पटना सिटी कहते हैं, सिख संप्रदाय के गुरु, सिख संप्रदाय के पूजनीय स्थल, दशम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है, जो गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। तस्य देशस्या अस्य तीर्थयात्रिणः दर्शनार्थम आयन्ति, और वहां देश के लगभग सभी कोनों से तीर्थयात्री आते हैं। एवं पाटलिपुत्रम प्राचीन कालात् अद्यावधि विभिन्नेषु क्षेत्रेषु वैभवं धारयति, सर्वं च संकलित रूपेण संग्रहालये दर्शनीयम इति। इस प्रकार पटना पाटलिपुत्र प्राचीन काल से आज तक विभिन्न क्षेत्रों में वैभव को धारण करता है, और सभी का जो संकलित रूप है संग्रहालय में देखने को मिल जाता है। पर्यटन मानचित्रे नगरम इदम महत्वपूर्णम अस्ति। पर्यटन के ख्याल से, घूमने के ख्याल से, अगर आप घूमने के लिए जा सकते हो तो पर्यटन के मानचित्र में यह नगर अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है बच्चों, हमने इस चैप्टर को पढ़ा दिया, आगे इसका क्वेश्चन आंसर भी करवाएंगे। तब तक इसे पढ़ करके आप फेयर कर सकते हो, क्वेश्चन उतार सकते हो, देख सकते हो। ठीक है ना, धन्यवाद।